आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, यदि आपके पास बुद्धि है, धन है और शक्ति है तो समझ लीजिए दुनिया आपके कदमों में है। इन तीनों चीजों का आधार है नारी। बुद्धि देखिए सरस्वती, धन लक्ष्मी और शक्ति का रूप दुर्गा। ये सब हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में नारी शक्ति का क्या महत्व होता है। उनके बिना न तो समाज पूरा होता है न परिवार, यहां तक कि एक व्यक्ति भी पूरा नहीं होता। तभी तो हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यानी जहां नारी का सम्मान होता है, उसकी पूजा की जाती है, वहां देवताओं का वास होता है। तो कौन बनेगा करोड़पति के इस दौर का आधा हिस्सा हमने पार कर लिया है और इस दौरान नारी शक्ति का हमें अद्भुत रूप देखने को मिला है। यहां महिलाएं अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपने विवेक से लगातार सफलता पा रही हैं। महिलाएं भी घर की चार दीवारी से निकलकर सफलता का परचम लहरा सकती हैं। देवियों और सज्जनों, आज नवरात्रि के प्रारंभ पर नारी शक्ति को शत शत नमन करते हुए खेल की शुरुआत करता हूं मैं। मेरे सामने बैठी हुई हैं एक बहुत ही कर्मठ, योग्य और सुरीली नारी, श्रीमती मंजू सिंह जी। मंजू जी मध्य प्रदेश के सीधी जिला के एक छोटे से गांव मझौली से आई हैं। ये MA, BEd और LLB हैं और टीचिंग करती हैं। मंजू जी की दिली इच्छा थी कि वो एक गायिका बने। लता मंगेशकर जी इनकी आदर्श हैं। ये लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन हैं और मैं इनको बता दूं कि आज लता जी का जन्म दिवस है। और इस अवसर पर कंप्यूटर जी से निवेदन करेंगे हम कि वो यदि संभव हो तो लता जी से मंजू जी की बात करवा दें। कंप्यूटर जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर लता मंगेशकर जी से बात हो सके मंजू जी की तो धन्य हो जाएंगी मंजू सिंह जी। हेलो। लता जी। हाँ लता जी, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ। आप तो कभी मिलते ही नहीं है, न बुलाते हैं न मिलते हैं। आपको कैसे बुलाया जाए लता जी? हम चाहते क्यों? हैं कि आप कभी आए हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन बहुत डर लगता है कैसे बुलाया जाए आपको। नहीं, पर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं वहाँ आके बोलूंगी क्या। अगर आपके जवाब में ठीक नहीं दे सकी तो मैं करूंगी क्या? लता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने जो आज की कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है मंजू सिंह जी। ये एक बहुत ही छोटे से गांव से आई हैं और बहुत बड़ी प्रशंसक हैं आपकी। जी। तो हमने उनसे कहा था कि इतनी बड़ी फैन हो आपकी, अगर यदि आपसे बात हो सके। मेरे सामने मंजू सिंह जी बैठी हैं और वो आपसे बात करेंगी। मंजू सिंह जी, बात कीजिए आप लता जी से। जी जी नमस्कार। मैं साक्षात माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से मनाती हूँ कि आप अमर हो जाएं। बहुत 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 शुक्रिया। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की धरती पे आपके रूप में साक्षात सरस्वती माँ ने जन्म लिया है। और इतना बड़ा मत बनाइए। और जो भी टूटे फूटे सुर में मैं गाती हूँ तो चाहती हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ आप मेरे को अपने आशीर्वाद से नवाजें। जी, मेरा आशीर्वाद है आपको। आपके पास यदि थोड़ा सा समय हो तो बहुत पुरानी फिल्म थी महल, उसकी मैं एक लाइन आपको समर्पित करना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर। आपके बहुत बहुत सामने धन्यवाद। लता जी, हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हों और हमेशा हमारे साथ बनी रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अनेक अनेक धन्यवाद लता जी। नमस्कार। नमस्कार। तो मंजू सिंह जी, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। सर एक बात कहना चाहूँगी, 30 सालों का मेरा सपना आपसे मिलना और माँ सरस्वती से बात होना, अब दुआओं के लिए मेरे हाथ कभी नहीं उठेंगे। ओके मंजू सिंह जी, जैसा कि हमने कहा, अब गेम की शुरुआत हम करते हैं। जी भावनाओं को अब अलग छोड़ दीजिए आप, जी बिल्कुल। और गेम पे ऊपर अपना ध्यान डालिए। आपके पतिदेव यहाँ पर हैं, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आठ प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया था जब हम आपके साथ कल खेल रहे थे। 6,40,000 आपने जीत लिए थे। आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं, ऑडियंस पोल और एक्सपर्ट एडवाइस। 2 अभी भी बाकी हैं, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। और अब 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा। जी चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। $6,40,000 का चेक आपको हमने कल ही दे दिया था, बाकी सब चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। जी और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं जी और मुझे अवसर दें कि मैं आपके नाम के चेक लिखता चला जी जाऊं। जी बिल्कुल, Alright. कोशिश करूँगी सर। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपके लिए। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने खुदकुशी की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जोसेफ स्टालिन, बी एडोल्फ हिटलर, सी माओ जेडुंग या डी बेनिटो मुसोलिनी। समय की कोई पाबंदी नहीं, 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे ले जाएंगे 1,60 में। स्टालिन, रूसी, सर हिटलर लग रहा है मेरे को। एडोल्फ हिटलर ही लग रहा सर मेरे को। क्या करना चाहेंगे आप? फिर सोचती तो हूँ कि एडोल्फ हिटलर ही होना चाहिए, पर ऐसी स्थिति में हूँ कि यदि गलत हुआ तो 1,60,000 में आ जाऊंगी। सीधे सीधे बिल्कुल एकदम से अलग हिटलर ही रहा है, दूसरा लग ही नहीं रहा। लगा दिया जाए सर ताला। फाइनल जवाब दीजिए। लगा दीजिए सर। बी एडोल्फ हिटलर। लगा दीजिए एडोल्फ हिटलर। कमीरा जी, बी एडोल्फ हिटलर पे ताला लगाइए। ये बाकी जो 3 हैं इनका नाम सुना है आपने मंजू सिंह जी? सुना है सर, पर मुझे ऐसा लगता है कि हिटलर ने ही खुदकुशी की थी, ऐसा पढ़ा है मैंने। बेनिटो मुसोलिनी का आपने नाम सुना है? सुना है सर, पर खुदकुशी के नाम से तो नहीं सुना है। किस नाम से सुना है? सर ये भी याद नहीं। स्टालिन रूस के प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति थे। एडोल्फ हिटलर ही लग रहा सर। आप डरवाब उतरा है मेरे को, बता दीजिए। डराना हमारा काम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपके चेहरे पे मुस्कान हो, और जल्दी से एक मुस्कान दिखाइए। सही उत्तर है आपका ये। एडोल्फ हिटलर बिल्कुल सही उत्तर। और आ गया आपके नाम एक और चेक 12,50,000 रुपए का। ये लीजिए मंजू जी, 12,50,000 रुपए। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह, उसने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी की, गोली मार दी उन्होंने अपने आप को, जब जितनी जर्मन फोर्सेस थे, नाज़ी फोर्सेस थे, वो हार रहे थे। इधर से रूस आक्रमण कर रहा था, इधर से एलाइड फोर्सेस। जी जी। और फिर इन्होंने अपने, इनका जो तहखाना था वहाँ जा कर के इन्होंने
खुदकुशी की। सर डर लग रहा था ना, खुदकुशी की थी, कहीं मेरे को भी खुदकुशी न करना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। बहुत सही आपने जवाब दिया। अब देखिए, कल आप बात कर रही थी कि आप अपना घर सजाना चाहती हैं, उसकी मुरम्मत कराना चाहती हैं, एक नया घर बनाना चाहती हैं, क्योंकि अभी ये खपरेल का मिट्टी का घर है। और क्या लगता है अब तो बन ही जाएगा? बिल्कुल सर, पहुंचा दिया आपने। बहुत ही हिम्मत के साथ आप यहाँ आई हैं मंजू सिंह जी। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जिन्होंने कल शायद इनकी बातें न सुनी हो, ये केवल 9,000 रुपये कमाती हैं और इनका पूरा घर जो है वो इन 9,000 रुपयों पे चलता है और उसे ये चलाती हैं। और बहुत मेहनत करके ये आज यहाँ पर आई हैं और इनकी इच्छा थी कि इनका जो खपड़ेल का बना हुआ गांव में मकान है उसकी मुरम्मत हो जाए, थोड़ा बहुत ही अपने घर वालों के लिए भी पैसा देना चाहती हैं। तो आज 12,50,000 रुपये ये जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको मंजू सिंह जी, आप बहुत ही अच्छी तरह से खेली हैं और हम चाहते हैं कि एक बार फिर मंजू सिंह जी के लिए तालियां। अब आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न। सर एक बात। जी हाँ जरूर। थोड़ा सा सर मैं बसंती का डायलॉग बोलना चाहती हूँ, आप सुनना चाहें तो? हाँ हाँ बोलिए। थोड़ा सा भूलूंगी तो भगाइएगा नहीं? नहीं नहीं यहाँ से भगा तो नहीं देंगे कि भूल नहीं, जाती हैं आप, जाइए। नहीं 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 ऐसा नहीं कहा। ठीक है। बोलो बाबूजी, कहाँ जाना है? बेलापुर, रामगढ़? अरे क्या कभी तांगा नहीं देखा? ये गांव खेड़ा है बाबूजी, यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। ये शहर नहीं कि बस मोटर पकड़े और भर्र से चल दिए। बोलो बोलो, जाना है नहीं जाना है? जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो ठीक है। ये बसंती का तांगा है बाबूजी, कोई गांव जमींदार की बेगारी नहीं कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। वाह। और मैं भी बसंती से नहीं पूछूंगा कि उनका नाम क्या है। 10वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं मंजू सिंह जी। जी। बहुत ध्यान से खेलिएगा, अभी आपके पास 2 लाइफलाइन बाकी हैं। जी 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए जी। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मावतार लिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए मंदार, बी कालिंद, सी सुमेरु या डी द्रोणगिरी। काल। 2 लाइफलाइन है आपके पास, यदि आपको कष्ट हो रहा हो। लाइफलाइन सर। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल की? फोन ऑफ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड। कमीरो जी, मंजू सिंह जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। पहले तो उसे अंकित किया जाए और फिर बताया जाए कि किन 3 लोगों से ये बात कर सकती हैं। किसे लगता है आपको कि इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे? विकास सिंह को लगाइए। विकास सिंह को लगाया जाए? लगाइए। ऑलराइट। क्या कर रहे हैं आजकल ये सीबीआई ब्रांच में एसआई हैं भोपाल में। सब इंस्पेक्टर? हाँ जी। सब इंस्पेक्टर हैं। कंप्यूटर जी, विकास सिंह को भोपाल में फोन लगाया जाए। हेलो। हाँ जी। विकास सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ विकास सिंह बोल। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार, क्या हालचाल है विकास सिंह जी? जी बस बढ़िया सर। विकास सिंह जी, मेरे सामने हॉट सीट पर जी सर। मंजू सिंह विराजमान है जी 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 सर। और वो जीत गई है 12,50,000 रुपए सर और आपकी मदद मांग रही है। जी सर। अभी उनकी आवाज आपको सुनाई देगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी सर। और उसके 4 ऑप्शन है ABCD, आपको बताना है सही कौन सा है। जी सर। इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। सर। तैयार हैं आप? जी सर बिल्कुल तैयार। अगली आवाज मंजू सिंह जी की। मंजू, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ टिक्कू, किस पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था? जानता है क्या? कंफर्म बता। ऑप्शन बोलूं? ऑप्शन बोलिए। मंदर, कालिंद, सुमेरु, द्रोणागिरी।
कूर्मा अवतार लिया था भगवान विष्णु ने मंदर, कालिंद, सुमेरु, द्रोण किसको बचाने के लिए? नहीं क्लियर, नहीं है। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है, डबल डिप। आजकल के बच्चे धार्मिक किताब पढ़ते नहीं, गंदे वो। ये आपको बच्चे लग रहे थे? मेरा बेटा है, भाई का लड़का है। अच्छा अच्छा, डांटिएगा जाकर के उनको जब। बिल्कुल बताऊंगी, घंटी घंटी पकड़ा दूंगी, पूजा किया कर। बताइए मेरे को 25 लाख मिलता। और जब आपको स्वयं नहीं मालूम है तो क्या पढ़ाइएगा उनको आप? सर मेरा पढ़ाया स्टूडेंट नहीं है ना, वो प्राइवेट वाले हैं, मैं गवर्नमेंट में। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी उनकी जो मार चपेट थी उसको हमने कम कर दिया है, इतना मत मारिएगा उनको। ठीक है सर। अब बताइए क्या करना चाहेंगे? 1250 आप जीत रही मंजू सिंह। अगर आपको लगता है कि सही उत्तर आपको नहीं मालूम, आप क्विट कर सकती हैं। 12,50,000 रुपए आप यहां से लेके जा सकते हैं। यदि आपने अब गेस किया या डबल डिप लिया तो आपको मन के अंदर आपके 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जिनको आपको लगता है कि सही है। उनमें से दोनों में से अगर दोनों गलत हो गए तो फिर आप नीचे आ जाइएगा 1,60,000 और सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। सर बनेंगे नहीं तो 1,60,000 न देंगे आप। डबल डिप तो वो हिटलर जैसे वो सुसाइड ही है, बेकार है डबल डिप सर। क्विट करते हैं सर, जाने दीजिए। एक बात कहूँगी क्विट करने से पहले। जी जी। जैसे हिंदू संस्कृति में ये मान्यता है कि पिता बेटी को डोली में बिठा के और पति के यहाँ भेज दिया, वहाँ से सीधे अर्थी ही निकलना है, उसके बाद उसके पहले बाहर पैर नहीं निकलना है। आपको मैं धन्यवाद देती हूँ कि कम से कम आप तो क्विट करने का मौका देते हैं, जिंदगी तो क्विट करने का मौका देती नहीं है। कम से कम आपके सामने बैठी तो क्विट करने का मौका तो मिला। मंजू सिंह जी, क्या कहूँ मैं आपकी बातों का। बहरहाल इनको मैं याद रखूंगा और एक बार फिर आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आपका जो फाइनल निर्णय है वो बताइए। आप गेम क्विट करना चाह रही हैं? खूब हैं सर 12.5 लाख रुपए और पैसे हैं। जो टाइकून है वो भी पैसे कमाने की कोशिश में करते हैं। पैसा तो मैंने अथाह चीज़ है, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। पर ये जो पल आपके सामने मैंने बिताया है ये तो खर्च हो जाएंगे, पर आपके साथ, आप सब लोगों के साथ जो मैंने पल बिताया है ये मेरी 7 पीढ़ियों तक संचित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है सर। तो आपका अंतिम निर्णय है कि आप गेम क्विट मैं करती हैं? क्विट करना चाहती हूँ। ओके देवी और सज्जनों, मंजू सिंह जी इस गेम को क्विट करती हैं। 12,50,000 रुपए आप जीती है। बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन आपका हम सब करते हैं। ये जो 12,50,000 रुपए का चेक है इसे आप यहां से अवश्य लेकर के जाइएगा। लेकिन जाने से पहले मंजू सिंह जी, यदि आपको किसी एक को गेस करना होता किसे करती, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सर अब अंत में क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? नहीं कोई नहीं इसमें। लोग कहेंगे टीचर है तो कुछ नहीं बनता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा जी। किसी एक को आपको अगर गेस करना होता, क्या लगता है आपको? सर तुक्का लगा दूं? हाँ तुक्का ही लगेगा अब तो। तुक्का ही लगा। सुमेर पे तुक्का लगा दीजिए सर। कंप्यूटर जी, सी सुमेर पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर होता या नहीं। ये गलत होता। सही उत्तर है मंदार। इसीलिए बोल रही थी सर कि वो सुसाइड होता, बेकार है। समुद्र मंथन के दौरान इस पर्वत को डूबने से बचाने के लिए विष्णु ने कूर्मावतार लिया और इसे अपनी पीठ पर धारण कर लिया। मंदार बिल्कुल सही उत्तर। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बधाई। 12,50,000 रुपए आप जीती मंजू सिंह जी और बहुत सुंदर तरीके से आप खेली हैं। जी सर। आपका जीवन और भी सुखमय हो, इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। सबका आशीर्वाद चाहती हूँ मैं। सबका आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू सो मच। ये आपका चेक लेकर के जाइएगा 12 लाख। बहुत बहुत बधाई। अरे ये मत सर इसी की जरूरत है मेरे को। बस ओके आइए।
कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदी के इस मुहावरे को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पत्थर, बी पर, सी रखना, डी कलेजे। समय समाप्त हो गया। आइए देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी कलेजे, उसके बाद आता है बी पर, फिर आता है ए पत्थर और अंत में सी रखना। कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य रखना। ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? ऋचा जैन। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने आकर के बैठ गई हैं दिल्ली से आई ऋचा जैन। इन्होंने एमबीए किया हुआ है, एक हाउसवाइफ हैं, ये डॉक्टर बनना चाहती थी। इन्हें लगता था कि ये भीड़ में कहीं खो गई हैं। पढ़ाई में मैं शुरू से इंटेलिजेंट थी। स्कूल से लेके एमबीए तक मैंने हर साल टॉप किया। सारे मेरे टीचर्स भी और पेरेंट्स भी, रिलेटिव्स भी, सब यही कहते थे कि हाँ, ये लड़की ज़रूर लाइफ में बहुत आगे जाएगी, ये ज़रूर कुछ बनेगी। बट वो सब जो है आगे जाके लाइफ में पता नहीं क्या रहा। शादी हो गई, बिल्कुल घर बैठ गई। जो मैंने अचीव करना चाहा वो मिल नहीं पाया। शुरू में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एकदम से डिप्रेशन फील होता है, बट वो धीरे धीरे खैर उस लाइफ की भी आदत पड़ गई। एक स्टेज ऐसी आ गई है कि जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तो किसी को आपकी इम्पोर्टेंस फील नहीं होती है। तो हस्बैंड भी मेरे कई बार कहते हैं कि अगर तुम जॉब कर रही होती तो मेरे को कितना सपोर्ट मिलता। एक अपनी वर्थ जो प्रूव करना चाहता है इंसान, अगर आप घर में बैठे हैं तो इतनी प्रूव नहीं कर पाते हैं। मैं केबीसी के ज़रिए सभी हाउसवाइफ को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हम हाउसवाइफ हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई वर्थ नहीं है। हम लोग बाय चॉइस हाउसवाइफ हैं और एक ही साथ घर की, बच्चों की, हस्बैंड की, बाहर की सारी जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं और उसको मैं एक नया नाम होम मेकर देना चाहती हूँ। अब आप नौकरी क्यों नहीं करना चाह रही हैं? सर, मेरे हस्बैंड की एक्चुअली टूरिंग जॉब रहती है, तो मुझे घर, बाहर, बच्चों को सबको अकेले ही संभालना पड़ता है। तो अभी मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकती हूँ कि मतलब फुल टाइम जॉब कर सकूँ। तो केबीसी के थ्रू मुझे लगा कि हाँ, मैं अपनी इंटेलिजेंस भी यूज़ कर सकती हूँ और अपने हस्बैंड को फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकती हूँ। ओके, आप यहाँ पर अपनी माता जी को लाई हैं? हाँ जी। नमस्कार माता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? नीरा जैन। नीरा जी। नीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिग हैंड फॉर ऋचा जैन्स मदर नीरा जैन। ऋचा जी, 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे और जैसे जैसे आप उनका सही उत्तर देती जाइएगा, आप आगे बढ़ती जाइएगा। 13वें प्रश्न तक आप जाएं, 5 करोड़ रुपए जीते यहाँ से। 4 लाइफलाइंस हैं आपके इस खेल में। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो है अजीत रानाडे जी। अजीत जी, नमस्कार। नमस्कार। बिग हैंड फॉर अजीत रानाडे। अब ऋचा जी, आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव कहां पर लगेगा इस खेल में। कौन से प्रश्न में लगाना चाहेंगे आप? सर, 1,60,000। कंप्यूटर जी, छठा प्रश्न 1,60,000 पे ऋचा जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। चलिए अब गेम को शुरू करते हैं। तैयार हैं आप ऋचा जी? जी। ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत में खेले जाने वाले एक पारंपरिक खेल का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ये:
ए डोडो, बी लोलो, सी सोलो या डी खोखो? सर डी खो खो। श्योर? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? या। कंप्यूटर जी डी खोखो पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 आप जीत गए। खो खो भारत के सबसे पुराने और पारंपरिक खेलों में से है। अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दूसरा प्रश्न। ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ऋचा जी, ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ उपहार होता है? आपके ऑप्शन है ये। ए मुआवजा, बी खैरात, सी नजराना या डी पैगाम? सर सी नजराना। श्योर हैं इसके बारे में? जी सर बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी सी नजराना पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 10,000। ये नजराना एक अरबी भाषा का शब्द है और नजर के तौर पर भेंट में भी दी जाने वाली चीज। तीसरा प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं। ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में के अंत में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? आपके ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, वो हैं ये। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन या डी हाइड्रोजन? सर इट्स बी ऑक्सीजन। फाइनल आंसर? यस सर। बिल्कुल श्योर है? यस। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं आप। कंप्यूटर जी बी ऑक्सीजन पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही है। 20,000 जीत गए आप। आमतौर पर फोटोसिंथेसिस दिन के समय सूर्य की रोशनी में होता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। और आप जीत गई हैं 20,000 रुपए। अब अगला प्रश्न देगा आपको 40,000 रुपए। ये बताइए कितना जीतना चाहती हैं आज आप? सर 50 लाख। 50 लाख जीतना चाहती हैं। तभी आप साबित कर पाएंगी कि एक हाउसवाइफ जो है उसमें कितनी काबिलियत होती है। जी सर 25 लाख का हाउस लोन है सर हमारे ऊपर। ओह, तो मैं चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड का यह लोन अगर मैं उतारूं सर तो मेरा सिर गर्व से ऊपर हो जाएगा सर। बहुत खूब, बहुत खूब। ऑलराइट, अगला प्रश्न मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनीतिज्ञ को पहचानिए। अभी एक आवाज सुनाई जाएगी आपको और आपको पहचानना है कि ये कौन से पॉलिटिशियन हैं। कंप्यूटर जी आवाज सुनाई जाए। मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज ये सब जानते हैं। यूनियन टेरिटरी स्टेट माना जाता है ये। इसकी एक खासियत है, कैपिटल है, छोटा सा है, बड़ा सा भी है, क्योंकि डेंसिटी इसकी कितनी ज्यादा है। अब आपके सामने ऑप्शंस रखने जा रहा हूं ऋचा जी, और वो ऑप्शंस हैं ये। ए अंबिका सोनी जी, बी बृंदा कारत, सी रेणुका चौधरी या डी शीला दीक्षित? सर इट्स डी शीला दीक्षित। श्योर अबाउट दिस? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी। सुना है कभी आपने इनको? जी सर बहुत बार। क्या किया जाए? लॉक कर दिया सर जाए? शीला दीक्षित लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी डी शीला दीक्षित पे ताला लगाइए और बताइए कि सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। 40,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री दिल्ली की। बिल्कुल सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यह है 5वां प्रश्न, देगा आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न ऋचा जी आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। किस एक्टर ने फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाया है जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए विद्या बालन इन भूल भुलैया, ऋतिक रोशन इन गुजारिश, श्रीदेवी इन सदमा या शाहरुख खान इन माय नेम इज खान? डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। 25 सेकंड रह जाते हैं। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए श्रीमती टिकटिकी।
कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल सर कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। कंप्यूटर जी, ऋचा जैन जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ऑडियंस, वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में आ लीजिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं आपके सामने। किस एक्टर ने फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाया है जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है? आपके ऑप्शंस हैं ए विद्या बालन इन भूल भुलैया, ऋतिक रोशन इन गुजारिश, श्रीदेवी इन सदमा, और इज इट शाहरुख खान इन माय नेम इज खान? और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है विद्या बालन इन भूल भुलैया। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, क्या करना चाहेंगे? सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, ए विद्या बालन भूल भुलैया। कबीर जी, ए विद्या बालन इन भूल भुलैया। ताला लगाइए इस पे। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। शाहरुख खान नहीं, माय नेम इज खान। बार बार उनको बोलना पड़ता था, आइडेंटिटी अपनी देनी पड़ती थी। सर प्लीज जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बता देते हैं। सही उत्तर है ये। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। वेल डन। बहुत सुंदर उत्तर आप सबका। Dissociative identity disorder is a psychiatric condition in which a person displays multiple distinct identities or personalities. विद्या बालन इन भूल भुलैया बिल्कुल सही उत्तर। आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। आपके पतिदेव हमेशा कहते रहते थे कि काश कि आप काम करती होती तो शायद आप सहायक होती उनकी। जी। आज आप बहुत अच्छा खेल रही हैं ऋचा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और अपने पतिदेव को बताएं कि देखिए मैं आपके लिए कमा के लाई हूँ। अब आ गया है छठा प्रश्न। ऋचा जी, ये आपका मनचाहा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए कृपा करके, ताकि श्रीमती टिकटिकी हमेशा के लिए बंद हो जाए और आप यहाँ से कम 1,60,000 रुपए अवश्य ले जाए। छठा प्रश्न, तैयार हैं इसके लिए ऋचा जी? जी सर। 1,60,000 रुपए के लिए आपका मनचाहा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। "24 अकबर रोड" नामक पुस्तक किस राजनीतिक पार्टी के बारे में है? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए भारतीय जनता पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सी जनता पार्टी या डी कांग्रेस पार्टी। सर लग तो कांग्रेस पार्टी ही रहा है। दिल्ली के हैं आप, आपको जी सर। इतना तो आना ही चाहिए। सर एक्सपर्ट एडवाइस। श्रीमती टिकटिकी शांत एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं ऋचा जी। दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस। कंप्यूटर जी अंकित किया जाए इसे। और अजीत रानाडे जी, आपकी बारी आ गई है। अजीत जी, क्या लगता है आपको? ऋचा जी, ये सवाल एक्चुअली दिल्ली का है तो थोड़ा सा मैं डगमगा रहा हूँ, और लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ ये ऑप्शन ए या डी में होना चाहिए इसका जवाब। और मुझे एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इक्वली लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप ऋचा जी? और टिकटिकी चल पड़ी हैं, आपको जल्दी उत्तर दें। डबल डिप। ओके, शांत हो जाइए श्रीमती जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कर रही हैं ऋचा जी, डबल डिप। अंकित किया जाए इसे। ऋचा जी, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। आपके पास 2 अवसर हैं। पहला उत्तर बताइए। सर डी कांग्रेस पार्टी। कंप्यूटर जी, डी कांग्रेस पार्टी पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही। और आप जीत गए 1,60,000 रुपए। आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये रहा आपका चेक 1,60,000 रुपए का।
हमने सोचा था कि आपके लिए बड़ा आसान प्रश्न होगा। दिल्ली का है, सर 24 कांग्रेस पार्टी लग रहा था। 24 अकबर रोड, कांग्रेस जी। पार्टी का ये मुख्यालय है। हाँ चलिए, अब आपके सामने 7वां प्रश्न आएगा और ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। अब आपके पास समय ही समय है, एक लाइफलाइन है। ऑल द बेस्ट ऋचा जी। थैंक यू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Who was the first Jain तीर्थंकर? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वासुपूज्य स्वामी, बी विमलनाथ, सी मुनि सुव्रत स्वामी, या डी ऋषभ देव। सर इट्स डी ऋषभ देव। डी ऋषभ देव। जी श्योर है? जी सर। लॉक कर दिया जाए इसे। जी सर। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी ऋषभ देव। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए, और तालियां बजती रहनी चाहिए। तो 3,20,000 रुपए आप जीत चुकी हैं ऋचा जी। एक लाइफलाइन अभी भी बची है और अगला प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। ऑलराइट, 6,40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में कृष्णा पुनिया ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया है? ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और वो है ये: ए डिस्कस थ्रो, बी शूटिंग, सी वेट लिफ्टिंग, या डी बॉक्सिंग। दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए आपने उसे जी देखा? सर देखा था। सर इट्स ए डिस्कस थ्रो। श्योर? श्योर सर। कॉन्फिडेंट है इसके बारे जी में? सर। ताला लगा दिया जाए। जी। कबीर जी, ये डिस्कस थ्रो पे ताला लगाइए। ये उत्तर भी बिल्कुल सही आपका, वेल प्लेड। एक और चेक, 6,40,000 रुपए। बहुत ही सुंदर आप खेल रही हैं ऋचा जी, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप उत्तर दे रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये रहा आपका चेक, 6,40,000 रुपए। आपने कहा था कि आपका 25 लाख रुपए का लोन है, शायद उसे आप पूरा करना चाहेंगी। शुभकामनाएं, बधाई आपको। 6,40,000 आप जीत गई हैं। अगला प्रश्न आपको देगा 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा ऋचा जी। 12,50,000 रुपए का नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन अपने पति के साथ सती हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए उत्तरा, बी माद्री, सी सत्यवती, या डी अंबिका। एक लाइफलाइन है आपके पास। सर ए उत्तरा तो नहीं है, सत्यवती भी नहीं है सर। सर बी माधुरी लग रहा है। श्योर है? महाभारत टीवी पे हम देखते थे तब उसका कुछ कुछ याद आ रहा है सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर अब बी माधुरी को लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी, बी माधुरी पे ताला लगाइए और बताइए कि ऋचा जी सही हैं या नहीं। सर जल्दी बताइए। माता जी, क्या ख्याल है आपका? ठीक होना चाहिए। आप कह रही हैं ठीक होना चाहिए? आपने कहीं सुना है, पढ़ा है, देखा है? पढ़ा भी है, सुना भी है, महाभारत में भी देखा है। सर इतना टीवी देखना कुछ तो काम आना चाहिए सर। चलिए माता जी की बात को मान लेते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए का एक और चेक आपके नाम आ गया है ऋचा जी, और बहुत ही उम्दा खेल रही हैं आप। कहीं भी आपके मन के अंदर कोई रुकावट नहीं है,
आप या तो श्योर हैं या फिर जी, आप सर। ऑप्शन लेती हैं। बहुत बहुत खूब, 12,50,000 रुपए आपके पास आ गया है। सर इतनी रकम पांडु की पहली दो बार- पत्नी जी। सर पहली बार हाथ में लिया सर इतने सारे पैसे, वो भी सर मेरे नाम से। जी जी, ईश्वर करे आप और भी कमाएं और बहुत से चेक्स यहां से लेकर के जाएं। पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के ऊपर पांडवों के पालन पोषण की जिम्मेवारी आई, जबकि माद्री पांडु के चिता के साथ जल गई। बिल्कुल सही उत्तर। सर आप सोच नहीं सकते सर, एक हाउसवाइफ के लिए इतनी बड़ी रकम सर कमा लेना सर बहुत बड़ी बात है सर। आप बहुत से इरादों के साथ यहां पर आई थी। जी आपने कहा था कि कहीं ना कहीं आप अपनी काबिलियत जो है इस माध्यम से, इस खेल के माध्यम से। सर मैं खुद को भी, मैं अपने आप को भी मैं प्रूव करना चाहती थी सर कि मैं कुछ कर सकती हूँ सर। बिल्कुल आपने प्रूव कर दिया। सर जब से केबीसी में सर सिलेक्शन हुआ, जितनी भी फ़ोन आते थे सर मेरे आते थे। उससे पहले जब भी फ़ोन की घंटी बजती थी, हम बच्चों से यही कहते थे तुम उठाओ, तुम्हारे ही होंगे। अब जब भी सर फ़ोन की घंटी बजती है, मेरी बेटी बोलती है मम्मी आप उठाओ, अब तो आपके ही फ़ोन आएंगे। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जब आप घर जाएंगी यहां से आज के बाद, तो जितने बार फोन बजेंगे वो आप ही के लिए बजेंगे। तो देवियों और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। कंप्यूटर जी बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है? अंकुर मोहताजी सहारनपुर से। कृपया इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो अंकुर जी। हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकुर जी हाँ जी। कि आप 1 लाख रुपए के विजेता बन गए और हमारी यहाँ जनता जो है आपको बधाई देना चाहती है। तालियां क्यों, गड़गड़ाहट सुनिएगा आप। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट ऑडियंस। अंकुर जी क्या करते हैं आप? मैं सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आई एम वर्किंग विद एचसीएल टेक्नोलॉजीज नोएडा। ओके ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकुर जी कि एक जैकपॉट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हाँ जी, किया सर। जाए, यस और सर। अगर आप उसका सही उत्तर दे देते हैं तो आप 2 लाख और जीत जाइएगा। अच्छा सर। आप क्या करना चाहेंगे? जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे या नहीं? नहीं सर, सर जो भगवान देता है, किस्मत से देता है, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। मैं ज्यादा मुझे चाहिए नहीं। एक्चुअली आदमी पैसे के लिए भागता रहता है, बट जितना मिलता है आई थिंक उतना सफिशिएंट है। आई एम हैप्पी विद 1 लाख रुपीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकुर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नाइस टॉकिंग टू यू सर। तो अब घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए एक और सवाल, और वो सवाल है ये कि जीव जगत में इनमें से कौन सा जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने के कारण जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है ये: ए तिलचट्टा, बी जुगनू, सी ततैया या डी तितली। सही उत्तर दीजिए, घर बैठे बैठे लखपति बन जाइए। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा जी, अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं 10वां प्रश्न। यदि आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो आपका होम लोन जो है जी सर। वो पूरा हो जाएगा। बहुत सी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं। आप बहुत सुंदर खेली हैं ऋचा जी। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 25 लाख रुपए के लिए। अगला प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। वर्तमान में इनमें से किस राज्य की राज्यपाल कोई महिला नहीं है? और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात या डी उत्तराखंड। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 1,60,000 पे। आपके पास एक लाइफलाइन है फोन अ फ्रेंड की। सर इट्स सी गुजरात। पिछले हफ्ते ही सर संसद में हंगामा चल रहा था कि गुजरात के राज्यपाल ने जो लोकायुक्त को नियुक्त किया था सर, उसकी नियुक्ति के लिए हंगामा चल रहा था। तो सर इस समय वर्तमान में सर मुझे पता है गुजरात के राज्यपाल महिला नहीं है सर। फाइनल आंसर दीजिए। सर ये फाइनल आंसर है। कंप्यूटर जी, सी गुजरात पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर है या नहीं।
ऋचा जी, ये उत्तर गलत है। सही उत्तर है पंजाब। ओह, एक लाइफलाइन थी आपके पास ऋचा जी, आप उसका इस्तेमाल कर सकती थी। बहुत जल्दबाजी में आप नीचे आ गई हैं 1,60,000 रुपये। बहुत अच्छी रकम आप जीत रही थी। पंजाब शिवराज पाटिल, हिमाचल प्रदेश उर्मिला सिंह, गुजरात कमला बेनीवाल, उत्तराखंड में मार्गरेट एल्वा। ऋचा जी, हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि आप बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नीचे आ गई। बहरहाल 1,60,000 रुपये आप जीतती हैं और तालियों के साथ हम ऋचा जी का अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच ऋचा जी फॉर बीइंग विद अस। आपका चेक होगा यहाँ पर 1,60,000 रुपये का। तालियां बजती रहनी चाहिए। कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बैड लक। आइए। बहरहाल चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन अब आने वाला है। देवियों और सज्जनों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। वहां रेडी है? ये रहा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। सबसे पुराने से शुरू करते हुए इन धार्मिक ग्रंथों को उनके रचना काल के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बाइबल न्यू टेस्टामेंट, बी गुरु ग्रंथ साहब, सी द कुरान, डी द वेदास। समय समाप्त। इस प्रश्न का सही क्रम क्या है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं डी द वेद या वेदास, फिर आता है ए बाइबल न्यू टेस्टामेंट, फिर रचा गया सी द कुरान और अंत में बी गुरु ग्रंथ साहब। यह है सही उत्तर। वेद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल एक, सतीश कुमार आर्या। आइए भाई साहब इधर। बहुत बहुत बधाई आपको। बस 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 बस। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता हूँ। ये वेरियस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। उसमें जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट में मैं उसमें टेक्नीशियन हूँ। ये यूटिलिटी डिपार्टमेंट में जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो पूरे प्लांट की जान रहता है। तो अगर ये बैठ गया तो समझ लो पूरा प्लांट बैठ गया। मेरा काम स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि ये क्या फील्ड वर्क है। इक्विपमेंट डाउन हो जाता है तो 16 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, 12 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। इसकी वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाते अपन। बच्चों के साथ में इनका अच्छा व्यवहार है। बेटे से ज़्यादा अपनी बेटियों को मानते हैं और ये चाहते हैं कि मेरी बेटियां खूब अच्छा पढ़े और खूब आगे जाएं। लेकिन थोड़े जिद्दी टाइप के हैं, जैसे अपनी बात मनवाना। कंपनी में ज़्यादा मेहनत की वजह से और कभी कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता हूँ तो मैं ड्रिंक करता हूँ। ड्रिंक करते तब तो व्यवहार थोड़ा ठीक है। कभी कभी गुस्से में इतना आ जाता है कि फिर घर वालों कहना नहीं मानेंगे। इनका पीना इसलिए नहीं चाहती हूँ कि बच्चों पे इनका असर पड़े। मैं बच्चन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इनसे ज़रूर कहिएगा अपने परिवार और बच्चों के बारे में कि ये पीना कम से कम करें। इल्तिजा की है पत्नी जी ने और वो यहाँ पर आज मौजूद हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मनीषा। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर मनीषा फॉर जॉइनिंग अस टुडे एज अ कंपेनियन। सर ये ज़बरदस्ती बदनाम करके रखे, बाकी हफ्ते में 2 बार तो बनता है सर। जी जी, कोई बात नहीं। सर जब पंकज उदास जी की गज़ल और मधुशाला जब मिलेगी तो फिर क्या किया जाए? लेकिन उनमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप शराब पीजिए। नहीं, वो तो सब इनडायरेक्ट बोलते हैं ना सर। जी जी, वो सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जा करके शराब पिए। बहरहाल ये अपनी एक व्यक्तिगत सोच होती है और हर परिवार ये चाहता है, हर पत्नी ये चाहती है कि
कि उनके घर में कोई इस तरह का वातावरण ना बने जिससे कि बच्चों पे कुछ असर पड़े, समाज में असर पड़े। तो वो हमेशा चाहती हैं कि एक अच्छा सा सुकून बना रहे। लेकिन यदा कदा आप कभी अगर मदिरा पान करते हैं तो उसको थोड़ा सीमित रखिए। ठीक है। ऑलराइट। इन्होंने ITI व BA किया है। ये राजनेता बनना चाहते हैं। बहुत सारा आपने कष्ट उठाया अपने जीवन में सतीश कुमार जी। हमने सुना कि आप सब्जी वगैरह, कुल्फी वगैरह बेचते थे और वहाँ से आमदनी कमाते थे। ये पढ़ाई से पहले था या शिक्षा के पढ़ाई के टाइम ही था सर। एक्चुअली में क्या कि 8वीं के बाद फादर ने बोल दिया, भाई देखो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे पास अब, क्योंकि तुम जो साधन नहीं है। साधन, क्योंकि 7 भाई बहन थे हम। अच्छा अच्छा। 7 भाई बहन थे। तो उसके अभी सर बहुत लंबी स्टोरी अगर बताना चाहूँगा तो एक पिक्चर बन जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि साधन की वजह से, ना होने की वजह से आपको ये सब काम करना पड़ा और आप और अपने आप को शिक्षित करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि साधनों की कमी थी इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाए। और आज आप यहाँ पर आ गए हैं सतीश कुमार जी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और जितनी भी भावनाएं आपके अंदर हैं उनको अब आप भूल जाइए। और यहाँ पर एकदम शांत है वातावरण है, एकदम शांति के साथ, बहुत आराम के साथ आप इस गेम को खेलिए। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से गेम के रूल समझा देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। जैसे जैसे आप उत्तर देते जाएंगे वो धनराशि जो है वो आप जीतते जाइएगा। 4 लाइफलाइन्स है। अब आपको बताना है सतीश कुमार जी कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहां पर लगाना चाहेंगे? 160 पे सर। 160 पे लगाएंगे। ओके कंप्यूटर जी, छठे प्रश्न 1,60,000 रुपए पे सतीश कुमार जी अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं। तैयार हैं आप सतीश कुमार जी? चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। विशाल भारद्वाज की एक फिल्म के शीर्षक के मुताबिक कितने खून माफ थे? पिक्चर वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? देखता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ये A 10, B 3, C 5 या D 7। ये एक फिल्म के शीर्षक के मुताबिक कितने खून माफ थे? 7 लग रहा मेरे को। राइट, 7 लॉक कर दिया जाए। हाँ जी। कंप्यूटर जी D 7 पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं। ये सही उत्तर आपका 5,000 जीत गया। फिल्म का नाम था 7 खून माफ। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। ये दे सकता है आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या दूरी मापने की एक इकाई का संक्षिप्त रूप है? आपके ऑप्शंस हैं ये APM, BKM, CAM या DSM। दूरी मापने का BKM। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी BKM पे ताला लगाइए। ये भी उत्तर सही आपका। KM किलोमीटर, बिल्कुल सही उत्तर। 10,000 जीत गया। अब आगे चलते हैं। ये देता है आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है ये 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में मैच के दौरान यॉर्कर का प्रयोग अपने विरोधी के खिलाफ कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ये A बैट्समैन, B फील्डर, C विकेट कीपर या D बॉलर। गेंदबाज। गेंदबाज, बल्लेबाज, क्षेत्र रक्षक, विकेट कीपर या गेंदबाज। डी गेंदबाज। कंप्यूटर जी D बॉलर या गेंदबाज पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका और आप जीत गए 20,000 रुपए। हमने पढ़ा सतीश कुमार जी कि आप लोगों की सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए स्वयं आप लोन लेते हैं ताकि उनकी मदद हो सके। हाँ, मैंने ये किया काम। क्योंकि अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन 9,40,000 का अभी कर्ज है। उसमें से 4,40,000 का केवल मदद किया मैंने। क्योंकि जब मैं थोड़ा अच्छा हो गया तो मैं सोचा कि जो पढ़ाई से वंचित रह गए, मैं उनके लिए है, मेरे रिश्तेदार ही है, लेकिन कोई दूर का रिश्तेदार भी है तो मैं ऐसा नहीं कि भाई के
मैं नहीं दूंगा, नहीं तुम्हारा अगर उसका बच्चा टैलेंटेड है तो मैं ज़रूर मदद करता हूँ। बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। वैसे बताइए, आज आप किस इरादे से खेल रहे हैं? कि 12:50 पे तो वो मेरी बेटी स्वाति और प्रीति और उनकी मम्मी है, तो और गौरव बोला कि 12:50 तो तुम भूल जाना कि हाथ लगाने देंगे हम, और उसके बाद तो तुम भले ही तुम जो करना चाहो कर लेना। तो ये 12:50 जो है ये उनके लिए है? हाँ जी। घर में जितनी देवियां हैं उनके लिए 12,50,000 निर्धारित। वो मेरे को छूने ही नहीं देगी। अब आप ही बताइए, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। तो वहीं से जब हम प्लेन में आ रहे थे तभी हिसाब किताब बता दिया था। मैंने बोला पहले तो मैंने बोला कि मैंने जो लोन लिया कम से कम वो, चलो होम लोन तो मैं चुका दूंगा, कम से कम जो है वो एजुकेशन के लिए दूसरों के लिए लिया तो उनके लिए तो कम से कम दोगे। जो बोला कि हमारी रिस्क पे थोड़ी लिया तुमने। सर देने ही है ना सर। अभी 12 तक तो हम रखेंगे, बाकी तो इन्होंने बांट के रखे हैं। बाकी जो आएगा बोले मैं 50 तेरे को दूंगा, लाख तेरे को दूंगा, सबको बोल के आए। अभी घर जाएंगे तो सब मांगने आ जाएंगे। ओके सतीश कुमार जी, चौथा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है। ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस घरेलू उपकरण में आप कंप्रेसर पाएंगे? आपके ऑप्शन हैं ये: ए माइक्रोवेव, बी डेजर्ट कूलर, सी एयर कंडीशनर या डी वॉशिंग मशीन। कंप्रेसर, माइक्रोवेव, डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर या वॉशिंग मशीन। डेजर्ट कूलर में नहीं, माइक्रोवेव में, एयर कंडीशन, सी में सर। सी ताला लगा दिया जाए इसे? हाँ जी, हाँ जी। कंप्यूटर जी, सी एयर कंडीशनर पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। बहुत खूब, 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। बीए तो सर ऐसे ही कोई बोले नहीं कि साला ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ इसलिए कर लिया सर। अच्छा। और बहुत संघर्ष के बाद ये आज इस स्तर पे पहुंचे हैं। हम इनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। 12,50,000 रुपए तक इनकी पत्नी ने कहा है उसको छूइएगा मत, क्योंकि ये वो सब ले जाएंगे। उसके बाद जो भी ये जीतेंगे वो अपने पास रखेंगे। वैसे हम बता दें कि सतीश कुमार जी बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ये लोन ले लेते हैं अपने नाम से, लेकिन काम करते हैं दूसरों का। ऐसे लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं जिनको पास सुविधा नहीं है, धनराशि नहीं है कि वो अपने आप को शिक्षित कर सकें। सर अगर 1 करोड़ जीता तो मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। मैंने लिखा है एक स्कूल जो 8वीं के तक तो सरकार थोड़ा मदद करती है बच्चों को, थोड़ा एजुकेशन के लिए, किताबें फ्री, यूनिफॉर्म फ्री। लेकिन 8वीं के बाद क्या थोड़ा 9th से खर्चा चालू हो जाता है अलग, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूलें हैं, फलाना की किताब चाहिए, ढकाना है, वो जबकि वो रिलेटेड ही नहीं रहती है उससे, फिर भी वो मंगाते रहते हैं तो वो खर्चा बढ़ जाता है। तो मैं चाह रहा कि मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पे कोई ऐसा गांव देखूं ताकि दोनों राज्य प्रांत के लोग के जो बच्चे हैं जो 8वीं के बाद जो नहीं पढ़ पाते वो उसमें पढ़े। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और 8वीं के बाद आपने कैसे गुजारा किया? 8वीं के बाद तो मैंने फिर 2 साल कुल्फी बेची, 2 साल सब्जी बेची। कहना जब समर वेकेशन होता था तब ये काम करता था। और किसी तरह अपने आप को आपने शिक्षित किया और अपने घर को चलाया। हाँ। ओके, 5वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 80,000 रुपए। सतीश कुमार जी, 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पौराणिक पात्र ने बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर उसे निगलने की कोशिश की थी? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हनुमान, बी घटोत्कच, सी गणेश, डी कृष्ण। कृष्ण और हनुमान में क्या लग रहा है? 20 सेकंड रह गए हैं। कष्ट है तो लाइफलाइन है आपके पास।
ये हनुमान पे लगाइए सर। ए हनुमान, हाँ जी। श्योर है? हाँ जी। कंप्यूटर जी ए हनुमान पे ताला लगाइए और बताइए सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही हैं, हनुमान सही उत्तर है। 80,000 रुपए के विजेता हो गए हैं आप। सूर्य की प्रार्थना पर इंद्र ने हनुमान की ठोड़ी पर वज्र से प्रहार किया, जिसके कारण वो टेढ़ी हो गई। बिल्कुल सही उत्तर हनुमान। क्योंकि गणेश घटोत्कच तो लग नहीं रहे थे मुझे, कृष्ण और ये दोनों कमाल कर सकते हैं, इसलिए दोनों में से कौन कर सकता है। बहुत अच्छा अनुमान लगाया आपने। क्योंकि फिर कृष्ण तो पर्वत उठाए थे, इस टाइप का काम किया था, तो मैंने सोचा यही काम कर सकता है। आप कह रहे थे कि आप राजनीति में जाना चाहते थे या एक्टर बनना चाह रहे थे। हाँ जी। क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं आप? राजनीति में तो इसलिए जाना चाह रहा था कि जो अभी जैसे अन्ना साहब का आंदोलन चला था सर, मैं वहाँ 2 दिन रहा वहाँ पे जी। हाँ, और मैं दिल से चाह भी रहा था कि जाऊँ, कम से कम ये देश की युवा शक्ति को जगा रहे हैं, यही बड़ी बात है। वो भले आप तो जानते हैं कि संसद में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो युवा को जगाया इसी के लिए मुझे, मैं सोचता कि अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो फिर मैं बोलूँगा यार अरे कौन जाएगा, अरे कौन जाएगा, तो फिर ऐसे कोई नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा कौन। तो इसलिए मैं गया। फिर जैसे अगर 5 करोड़ अगर जीतता हूँ तो 1 करोड़ तो मैं अन्ना हज़ारे की टीम को दूंगा पक्का, 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। जी जी जी, बहुत गुड। आप बहुत प्रयत्न करना चाहते हैं हाँ, कि देश के अंदर ये जो भ्रष्टाचार है ये और दूर हो जाए। और जो गांव में आप जाके स्थिति देखिए, रोड 10 बार बन गई और 10 बार पैसे खा गए और रोड ही नहीं है। हमारे गांव की रोड है, एक दीपड़ी पंचायत है और समरदा और मेन रोड तक वो कम से 5-6 बार बन चुकी है, 4-5 सरपंच चेंज हो गए, लेकिन कागजों में सब है और सड़क भी नहीं बनी, पैसा भी कहाँ गया पता नहीं। जबकि अगर वो चाहे तो वो जो 100 रुपये मिल रहा है ना उसको 110 देखिए। जनता बुरी नहीं है इतनी सर, क्योंकि अगर 100 रुपये आते हैं तो आप जनता के पास जाइए कि भाई तुम्हारे लिए ये कुआं खोदेंगे, ये रोड बनाएंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, अपने पास 100 रुपये है, चलो ये 125 रुपये में बन रही है या 115 में बन रही है, तो 15 रुपये अपन मिला के इसको करते हैं, तो जनता खुशी से देने के लिए तैयार है। लेकिन जब 100 रुपये क्या 10 रुपये बताओगे तो कहाँ से देगी जनता। ये तो सही बात है। ओके सतीश कुमार जी, आप की बातों को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम बातें हैं। ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। यहाँ पर आपने अपना मनचाहा पड़ाव बनाया हुआ है, इसे पार कर जाइए तो फिर एक तो ये श्रीमती टिकटिकी बंद हो जाएंगी और आप निश्चित रूप से यहाँ से 1,60,000 रुपये अवश्य ले जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि पत्नी जी का आग्रह है कि 12,50 तक जाएं ताकि वो 12,50 सब वही ले जाएं और उसके बाद जो आप जीतें वो आप अपने पास रखें। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना गा रहे फिल्मी किरदार का नाम क्या है? कंप्यूटर जी कृपया गाना सुनाइए। लग रहा है कि आपके मन में कुछ चीजें चल रही हैं। सर ये इस पे 9th में था तब रिलीज हुई थी ये, और अच्छा। अनिल कपूर जी की मूवी है और जबरदस्त डांस करते थे इस पे। आपने भी किया नाच? अरे खूब करते सर, खूब करते थे। आप करोगे सर तो खूब करेंगे। आपका जैसे खाइए पान बनारस वाला, हाँ जी, वो तो हर शादी बारात में बस बजना धूम मचाना ही है। जमाना बीत गया, वो बहुत पुरानी फिल्म थी। अब तो नहीं था, ओल्ड इज गोल्ड सर। अच्छा। ऑलराइट सतीश कुमार जी, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं, ए करण, बी लखन, सी भारत या डी अर्जुन। बी लखन सर। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। कंप्यूटर जी बी लखन पे ताला लगाया, ये बिल्कुल सही उत्तर ये, और 1,60,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको, और चेक भी आ गया आपके नाम 1,60,000 रुपए का। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों से।
आपने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया और इस स्तर पे आए हैं आप, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये गाने का नाम था माय नेम इज लखन, फिल्म राम लखन। ये 9th में और सुपर हिट डुपर हिट हुई थी। जी जी। तो तब देखा था। तब 9th में नहीं सुपर डुपर हिट हुई। नहीं, जिस साल में ये रिलीज हुई उस साल में ये सुपर डुपर हिट हुई, उस साल में आप 9th में थे। अब सतीश कुमार जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यह है 7वां प्रश्न, ये देगा। भोंपू बज गया, समय समाप्त हो गया आज का। कोई बात नहीं, आपके साथ हम कल फिर खेलेंगे, गेम को आगे बढ़ाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर आकर के हम सतीश कुमार जी के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही आप रहिएगा। इससे पहले कि हम विदा लें आपसे, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं अजीत रानाडे जी। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए अजीत रानाडे जी। और इसी के साथ मुझे अब आज्ञा दीजिए। अब हम आपसे कल फिर मिलेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम दूसरा मौका में, जहां हम किसी की जिंदगी को संवारने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बधाई आपको, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप भाई साहब, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप बहुत सारे यहाँ से कमा करें।